भगवान शिव की आराधना के लिए अधिकांश रूप से भगवान शिव को ही सीधा जल चढ़ाया जाता है और माना भी जाता है कि जो अर्घा है, जलाधारी है, उसमें शिव परिवार विराजमान है। जहाँ पर जल गिर रहा है उसके एक तरफ जो है गणपति भगवान है, दूसरी तरफ कार्तिकेय हैं और उनके गण भी विराजमान है और शिव परिवार भी विराजमान है। लेकिन जहाँ पर जो है शिवलिंग के साथ साथ में गणपति भगवान है, माता पार्वती और इधर कार्तिकेय और नंदी जी विराजमान है, तो वहाँ शिव जी को जल चढ़ाने से पहले गणपति को पहले जल अर्पित किया जाता है। वो इस बात को ध्यान में रखकर कि शिव जी प्रसन्न किससे होते हैं। शिव जी इस बात से प्रसन्न हुए कि एक पुत्र ने अपना सारा संसार अपने माता पिता में देखा। जो अपने माता पिता को प्रथम स्थान देता है, उसको अगर आप पहले जाकर जल चढ़ाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप गणपति भगवान को प्रसन्न करते हुए इस बात को ग्रहण कर रहे हैं कि मेरे लिए भी, मेरे परिवार से भी महत्वपूर्ण मेरे माता पिता हैं, मेरे संसार से भी बढ़कर मेरे माता पिता महत्वपूर्ण हैं। और शिव जी के पास बाद में जाते हैं, पहले गणपति का जलाभिषेक करके फिर माता पार्वती की तरफ जाते हैं। तो उसका मतलब होता है कि आप अपने माँ को, जो प्रथम गुरु कहलाती है, क्योंकि माता निर्माता भवती कहा जाता है, माता निर्माता भवती, और मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद भी कहा जाता है। तो माँ को सम्मान देने के बाद फिर अपने भाई को भी आप भूले नहीं, भाई को आप कार्तिकेय को सम्मान दें। तो मतलब आप अपने परिवार को महत्व दें और अपने भगवान को भी महत्व दें। परिवार को भी नहीं भूलें, न हर भूलो न जग भूलो, रहो इस तरह से जिंदगानी में कि जिस तरह से कमल रहता है तालाब के बंद पानी में निर्लिप्त भाव से। तो बाद में शिव जी को जल चढ़ाया जाता है। लेकिन सामने जो नंदी जी बैठे हुए हैं वो धर्म है और जीव मात्र का प्रतीक है। तो आप नंदी जी की तरफ से होकर के और तब आप जो है शिव जी की तरफ आते हैं गणपति का पूजन करते हुए। तो उसका सीधा मतलब है कि जीव मात्र के प्रति अगर आपके अंदर करुणा है तो भगवान तो करुणा मूर्ति हैं, तभी वो आपकी तरफ प्रसन्न होते हैं। एक मजे की बात और कि शिव जी की अर्ध परिक्रमा होती है। जहाँ जल गिरता है वहाँ पर आप जो है पाँव नहीं रख सकते, उसको लांघ नहीं सकते। माना जाता है कि उस स्थान में जहाँ से जल गिरकर नीचे की तरफ आ रहा है वहाँ 33 कोटि देव विराजमान होते हैं जिनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वहाँ आप उनको सम्मान दे रहे होते हैं। तो ये पुराणों की जो भावनाएं हैं उनके पीछे एक ही रहस्य है कि आप भगवान को प्रसन्न करें, परिवार को न भूल जाएं। भगवान की तरफ जाएं तो परिवार को नहीं भूलें, और परिवार की तरफ चले जाएं तो फिर भगवान को न भूल जाएं, और भगवान की तरफ जाएं तो परिवार को न भूल जाएं। तालमेल जरूर होना चाहिए। ये जो तालमेल है यही आपके कल्याण का एकमात्र कारण है। और इनसे भी बढ़कर आता है कि आप जीव मात्र के प्रति भी अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखें। जैसे संसार भर में जितने भी जीव जंतु हैं उनके प्रति अगर आपके मन में दया करुणा है तो इसका मतलब है कि आप भगवान को मानने वाले हैं। इसलिए भगवान पशुपतिनाथ भी हैं। उसका भी अलग रहस्य जो अलग समय में उस पर चर्चा